हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग प्लेसेस एंड फैक्ट्स पर। तो आज हम भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित कोल्हापुर शहर के बारे में जानेंगे। कोल्हापुर एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत शहर है जिसने हाल के वर्ष में खुद को एक लोकप्रिय पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया है। इस शहर को प्राकृतिक, सांस्कृतिक सौंदर्यता, इतिहास और आध्यात्म का एक आदर्श मिश्रण माना जाता है। कोल्हापुर में मध्ययुगीन प्राचीन मंदिरों का खूबसूरत संग्रह मौजूद है, इसलिए यह शहर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है। भूतपूर्व समय में यह भोसले छत्रपति द्वारा शासित कोल्हापुर रियासत की राजधानी थी। ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के अलावा कोल्हापुर व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बनने वाले कोल्हापुरी हार और कोल्हापुरी चप्पलों की भारतीय बाजार में अच्छी खासी मांग है। विदेशी पर्यटकों को यहाँ बनाए जाने वाले उत्पाद काफी पसंद आते हैं। कोल्हापुर का मराठी कला क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोल्हापुर की मशहूर चीजों के लिस्ट में एक दिलचस्प चीज है अखाड़ा। जी हाँ, ये कुश्ती वाला अखाड़ा ही है जहाँ हट्टे कट्टे पहलवानों के बीच कुश्ती होती है। कोल्हापुर में बहुत से कुश्ती के अखाड़े हैं। इन अखाड़ों की कुश्ती देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। कोल्हापुर में मिरजकर टिट्टी गंगावेश इस जगह पर दूध कट्टे लगते हैं। यहाँ पर उत्तम प्रकार का ताजा दूध मिलता है। कोल्हापुर तांबड़ा और पांढरा रस्सा, मिसल पाव इस खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। कोल्हापुर पंचगंगा नदी का उगम स्थान है। तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यटन के लिहाज से यह शहर आपके लिए कितना खास है और जानेंगे उन स्थानों के बारे में जो कोल्हापुर की खूबसूरती को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर। आप यहाँ प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। यह मंदिर देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से ये एक है। महालक्ष्मी मंदिर राज्य के सबसे चुनिंदा धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य शासन काल के अंतर्गत करवाया गया था। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। दीवारों पर बनाई गई कलाकृतियां ध्यान आकर्षित करती है। वास्तुकला के मामले में इस मंदिर की संरचना में मिश्रित शैली का इस्तेमाल किया गया है। मां अम्बे के अलावा यहाँ भगवान शिव, विष्णु और गणेश देवता की छवियां भी मौजूद है। छत्रपति शाहू महाराज नया राजमहल। छत्रपति शाहू संग्रहालय। कोल्हापुर शहर की खूबसूरती और इतिहास को समझने के लिए आप यहाँ के छत्रपति शाहू संग्रहालय की सैर का प्लान बना सकते हैं। यह संग्रहालय शाहू महाराज के महल के रूप में भी जाना जाता है। छत्रपति शाहू म्यूजियम का निर्माण 1881 के दौरान किया गया था। यह संग्रहालय रॉयल फैमिली के नए निवास के तल पर स्थित है। यहाँ अतीत से जुड़ी मूर्तियों, गहने, नक्शी युक्त पत्थरों और युद्ध कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह मौजूद है। मराठा इतिहास जानने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पन्हाळा किल्ला। कोल्हापुर का पन्हाळा किल्ला समुद्र तल से 3127 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और शांतता अपनी ओर खींचती है। यह किला मुख्य शहर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण राजा भोज के मार्गदर्शन पर करवाया गया था। किले की मजबूत दीवारें आज भी इस किले के इतिहास की तरफ खींचती है। इतिहास और कला प्रेमी इन स्थानों पर आकर आनंद और ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में किशोर दरवाजा, सजी कोठी के साथ विभिन्न मकबरे
शामिल है। पन्हाळा कोल्हापुर की रानी ताराबाई के राज्य की राजधानी थी। ज्योतिबा मंदिर। ज्योतिबा कोल्हापुर के उत्तर में पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत मंदिर है। मंदिर का वास्तु प्राचीन शैली का है। यहाँ स्थापित ज्योतिबा की प्रतिमा 4 भुजाधारी है। माना जाता है कि ज्योतिबा भैरव का पुनर्जन्म था। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। उस समय गुलाल उड़ा के भक्त अपनी श्रद्धा का परिचय देते हैं। उस समय पहाड़ भी मानो गुलाबी रंग में रंग जाते हैं। रंकाड़ा तालाब। महालक्ष्मी मंदिर के पश्चिम में स्थित रंकाड़ा झील यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों के बीच भी लोकप्रिय है। यह रंकाड़ा तालाब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक झील है। इस झील को महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन झीलों में से एक माना जाता है। सूर्य अस्त के दौरान यह झील ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। झील के आसपास घुड़सवारी और झील में नौकायन जैसी गतिविधियों का रोमांचक आनंद लिया जा सकता है। झील के आसपास चौपाटी और उद्यान भी है। शिवाजी विद्यापीठ। शिवाजी यूनिवर्सिटी। शिवाजी विद्यापीठ महान मराठा योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। इसका उद्घाटन 18 नवंबर 1962 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। विद्यापीठ का क्षेत्र अधिकार 3 जिलों में फैला हुआ है, कोल्हापुर, सांगली और सातारा। विद्यापीठ का क्षेत्रफल लगभग 276 एकड़ है। कोपेश्वर मंदिर। खिरदापुर। यह मंदिर कोल्हापुर जिले के खिरदापुर गांव में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में 12 शिलालेख है, जिनमें 11 प्राचीन कन्नड़ भाषा में लिखित है तथा एक देवनागरी भाषा में है। यह पाया जाता है कि कोपेश्वर मंदिर पौराणिक कथाओं के आधार पर बनाया गया था। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में शिल्लार शासन काल के दौरान बनाया गया होगा। यह मंदिर लगभग 900 साल पुराना है और भारतीय संस्कृति की अद्भुत विरासत है। 2 जनवरी 1954 को पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कोल्हापुर के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।